शराबी पति। एक गरीब लड़की की कहानी। मेरा नाम नेहा है। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा कर पा रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी और है, मेरी शादी की। मेरी शादी के लिए कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी भी लड़के वाले को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ ना। संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग रूप आता है। इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया, दीपक नाम के लड़के का। और जैसा कि उन्होंने बताया था कि लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 महीना कमाता है। पिताजी और माँ ने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी शादी को। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं थी। पिताजी को लगा कि मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई मेरी और मैं विदा हो गई। सुहाग रात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल भी थे। मैं थोड़ी घबराई भी थी। अभी करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दीपक और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे और फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उनके यही चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर क्यों आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में चली गई। सास ससुर दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं दीपक के लिए चाय बनाकर लेकर कमरे में गई। वो कमरे में ही थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप नीचे जमीन पर फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है। बस जाकर उनकी सेवा कर। सास को तो कप गिरने की आवाज सुनाई दी। तब तक मैं किचन में चली गई। तब मेरी सास ने मुझसे कहा कि पत्नी के आने से पति की जिंदगी में बहुत बदलाव होता है। पत्नी के आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे भला मैं कैसे बदल सकती हूँ। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी की बेड़ियां बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का अलमारी खुला था। उसमें रखे मेरे सारे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई तो वह ज्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ यही कही कि अपनी चीजें तुम संभाल कर नहीं रख सकती क्या? दीपक जी भी घर में नहीं थे। मैं समझ गई कि वही शायद मेरे गहने भी लेकर चले गए हैं। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर ही नहीं आए। जी तो मेरा कर रहा था कि मैं पिताजी को एक बार फोन करके जरूर पूछ लूं कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फायदा। वो 3 दिन बाद घर पर आए। आते ही उनके और उनके पिताजी के बीच बहुत कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी।
इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा कि आखिर आप क्या चाहते हैं? ऐसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाना है या आपने कुछ सोचा है? वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने बोला कि फिर आपने शादी क्यों की मुझसे? वो जोर से चिल्लाकर बोले, शादी मैंने मेरे घर वालों के कहने पर की। मुझ पर कर्ज था 2 लाख का, वह उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी के लिए राजी हुआ। फिर मैंने कहा, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे? बस मेरे इतने बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। मैं जैसे सुन रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुई मेरी शादी को और मेरे साथ यह हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ता मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सब सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने आती है कि यह क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को तो है नहीं, 2 दिन में वापस तुझे यहीं आना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं जैसे भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ। मैं आपके बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर में से चली गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा, यह सोचकर। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। आज अगर उसके पिताजी ने यह सोचा होता तो आज उसे कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।